जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे पहला और बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में। आप अच्छे से जानते हैं मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी वह इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाना पसंद करता है। मतलब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो मेटल्स में कैसे हम चेक करेंगे कि कौन अच्छा मेटल है? जो मेटल बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है हम बोलेंगे वो उतना अच्छा मेटल होगा। और नॉन मेटल में जो नॉन मेटल अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है वो कहलाएगा ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल। बात समझ में आ रही है? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचना। तो खींचना मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की ही तो बात हो रही है। तो अगर मेटल की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली बात हम नहीं चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उसका ज़्यादा है, यानी कि वो अच्छा मेटल नहीं है। मेटल में हमको चेक करना होता है इलेक्ट्रॉन लूज वाली प्रॉपर्टी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या होगा? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा नॉन मेटल का उतना अच्छा वो नॉन मेटल होगा, रिएक्टिव, ठीक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना उसकी टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो, ठीक। तो ये कुछ एक ऑर्डर है, जैसे लिथियम सोडियम ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, इसीलिए सीजियम सबसे ज़्यादा वो है, रिएक्टिव है मेटल, ठीक। और ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। आप रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ते हैं, ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज में आप पढ़ते हैं ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में सबसे ज़्यादा जो होता है फ्लोरीन जो होता है रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप नोट कर लीजिए।